हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है आउशिया जी के ऊपर। तो जैसा कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं उनकी बातों से, कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि भाई वो नाटक कर रही है, मजाक कर रही है, या आदत है उनकी। हो सकता है कि आदत है उनकी ये चीज़ों की कि जब उनका कुछ नहीं चलता है तो वो अपनी फैमिली को लेकर आ जाती हैं बीच में। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस बार शायद सच हो कुछ। लेकिन बार बार हर वीडियो के अंदर ये बोला जा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे होता है। बहुत सारी चीजें इन्होंने इस तरीके से दिखाई हैं कि जैसे इनको कुछ मालूम ही नहीं है, ये दुनिया में रहती ही नहीं है। इनको कुछ कुछ चीजें ऐसे दिखाई जा रही हैं हम लोगों को कि जिसमें काफी सारी चीजें नोटिस की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नोटिस नहीं करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नोटिस हो रही हैं इनकी भी। लेकिन मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने रिपोर्ट वहाँ लिखवाई, और वहाँ का कहना ये है कि जब तक आपके ऊपर हाथापाई नहीं हुई है या आपके ऊपर बिल्कुल मार कुटाई नहीं हुई है तो हम आपको मतलब समझाने की बात करते हैं। उनका कहना ये है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब आपके साथ मारपीट तो हुई नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन में लेने क्या जा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप वहाँ जाकर कंप्लेन करते हो, नॉर्मल कंप्लेन करने के बाद आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, धड़ल्ले से बताए जा रहे हो, और एक तरफ से कहते हो कि मैं ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहती, मेरे को कोई व्यूज़ का भूखी नहीं हूँ। अगर मैं जो व्यूज़ का भूखी होती तो मैं इतने बनाती वीडियो, इतने बनाती। आप ऐसे ऐसे बोलते हो। मान लिया कि आप व्यूज के भूखे नहीं हो, लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं हम जैसे, आप नहीं हो, हैं, मान लिया इस बात को। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना भी आप पढ़े लिखे नहीं हो कि अगर किसी औरत को या किसी आदमी को डिवोर्स चाहिए होता है तो उसको एडवोकेट से बात करनी होती है, तो एडवोकेट लेना पड़ता है। अभी आपने किसी एडवोकेट से बात की है या नहीं की है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप बार बार ये बोलते हो कि हम, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना, वाइटी फैमिली मेरी हेल्प कर दो, मेरे को सॉल्यूशन दे दो, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसे ऐसे करके आप कम्युनिटी भी डालते हो, प्लस आप बातें भी पूछते हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो तो आप अपने लॉयर्स को क्यों नहीं हायर कर रहे, और आप उनसे क्यों नहीं अपने किसी लॉयर से बात कर रहे कि जिससे लॉयर से अगर आप बात करते हो तो वहां पर आपको सारी चीजें सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ वाईटी पे बैठे बैठे सिर्फ वीडियोस बनाने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ व्यूज मिलेंगे या डॉलर छपेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और जो लोग मजाक बनाएंगे वो मजाक बनाएंगे क्योंकि आपने हरकतें ऐसी की हुई हैं। तो अभी आपको मेरी बातें कड़वी भी लगेंगी, लेकिन कड़वी लगती हैं तो लग जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि अगर आपको सच में डिवोर्स फाइल करना है और आपको सच में इस रिश्ते से बाहर निकलना है और आपको सच में लगता है कि आपका अब उस इंसान के साथ नहीं चलने वाला, एक घंटा भी नहीं चलने वाली कोई चीज़, और ये समझाने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, तो आपको जाकर अपना लॉयर हायर करना चाहिए। मतलब अपने लॉयर से बात करनी चाहिए और वहाँ किसी न किसी लॉयर से ऐसे सलाह लेनी चाहिए कि अब मुझे कैसे डिवोर्स फाइल करना है, कैसे क्या करना है। वो आपको अच्छे से रास्ता बताएंगे। प्लस आपके जो हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड बातें हैं, आप बोलते हो कि मेरे को कभी पता नहीं चला कि उनकी सैलरी कितनी है, वो काम करते भी थे या नहीं करते थे या क्या करते थे, वो सारी कहानियाँ, या फिर आपके जो मतलब ससुर की प्रॉपर्टी की बात है, या आपकी खुद की प्रॉपर्टी की बात है, या आपकी खुद की गाड़ी की बात है, वो सारी चीज़ें आपको लॉयर अच्छे से बता सकते हैं कि वो आपको रास्ता बताएंगे कि आपको किस किस तरीके से स्टेप लेना है। प्लस जब मतलब कोर्ट में ये चीज़ जाएगी, डिवोर्स तो आपको कोर्ट से ही मिलेगा, पुलिस स्टेशन में तो डिवोर्स मिलने से रहा। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट वाले ही वहाँ से पता करेंगे कि आपके हस्बैंड एक्चुअल में काम करते भी थे कि सिर्फ पार्क में बैठ के पूरा दिन बिता के घर आ जाते थे। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से पता चलेंगी, ना कि यहाँ वाईटी से पता चलेंगी। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सॉल्यूशन दे रही हूँ इस वीडियो में कि आप जाइए और किसी भी एडवोकेट से, किसी भी लॉयर से बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन नहीं देंगे तो रास्ता तो एटलीस्ट बता ही देंगे। उसके बाद अगर आपको उनकी बातें ठीक लगती हैं, आपको ठीक लगता है कि हाँ हो सकता है कुछ, तो उसके बाद आप उनको हायर भी कर सकते हो। वो जो अपना पेमेंट होगा वो लेंगे, प्लस आपके केस को लड़ेंगे। उसके बाद जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठने से, धरना देने से, या पुलिस स्टेशन जाकर एक राउंड मार के आने से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई चीज नहीं है। इससे आपकी जो बातें हैं ना, जो आप अभी बोल रहे हो, उन बातों का वजन ना कम हो रहा है। क्योंकि
जो चीज़ें कोर्ट में जाती हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में होनी चाहिए। अभी जब आप सारी भड़ास वाईटी पे निकाल लोगे तो कोर्ट में क्या लड़ाई करोगे जाके? कुछ नहीं लड़ सकते फिर आप नॉर्मल बात करोगे तो वहाँ पर नॉर्मल बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। वहाँ आपसे ज़्यादा वो इंसान बोलेगा जिसको मतलब उस सब चीज़ों को पाना है, जैसा कि मकान पाना है उसे, अगर गाड़ी पानी है उसे, या उसे आपको झूठा करना है, तो उसकी बात में वज़न होगा क्योंकि उसका दिमाग उस समय चल रहा होगा, लेकिन आपका दिमाग ख़त्म हो चुका होगा। आप यहाँ पर अपनी पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। जब आपकी बात में दम ही नहीं रहेगा तो आप वहाँ जाकर लड़ाई कर भी लोगे तो आप हारोगे, जीत नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोर्ट में ये बातें सुनी जाती हैं जिस बात में पावर होती है, दम होता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सॉल्यूशन आपको एक छोटा सा दे रही हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें इसमें चुभ रही हों आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जाइए अपने लॉयर से बात कीजिए। वाईटी पे सिर्फ नॉर्मल जो वीडियोस दिखा रहे हो वो दिखाओ। अदरवाइज अगर आपने ये फिर से ड्रामा रचाया हुआ है कि भाई थोड़े दिन बाद फिर से बोलोगे कि मेरे पैरों में गिर गए मेरे हस्बैंड और मैंने फिर से माफ़ कर दिया, मैंने बच्चे का मुंह देख के कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अगर ये सब ड्रामा करोगे तो जो 4-5 लोग 50 लोग बचे भी हुए ना ट्रस्ट वाले आपके साथ, उनका भी दिल टूट जाएगा। और जैसे पहले हुआ था, लोगों ने गालियां देनी स्टार्ट की थी, गंदा बोलना स्टार्ट किया था, वैसे ही सेम दोबारा से होगा। और अब गालियों वाले जो लिस्ट में बंदे होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको दिमाग थोड़ा सा कम चलाना चाहिए। प्लस अपनी फटी हुई होती है ना तो दूसरे पे रिएक्शन नहीं दिया जाता, तो आप दीपिका और सोहेब को छोड़ दीजिए, अदरवाइज लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे इस समय। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी बात समझ में आई होगी। एक रिएक्शन अपनी जगह होता है, लेकिन एक बात जो होती है ना, रिएक्शन वाले जो चीज़ें समझा देते हैं वो चीज़ें शायद कोई और नहीं समझाता। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सही राय दी है। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। और जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से अपना एक मैसेज छोड़िएगा कि मेरे मतलब मैं सही बात बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। आप अगर मैं गलत बोलती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे एक बार करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज़ इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। मेरे को जितना पता था मैंने उतना बताया और इनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद करूँगी कि आप सब समझोगे मेरी बात को, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करोगे, अपडेट सब्सक्राइब कर लोगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।